Okay, hello everyone. Welcome back to Class Result. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a very important topic of chemistry, that is reforming of petroleum. Reforming of petroleum. So, reforming. Of petroleum. रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम डिस्कस करने से पहले कमेंट्स में काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने जो फ्यूल एक्सप्लेन किया था, तो फ्यूल में एक क्वेश्चन है कि एज अ फ्यूल हम पेट्रोल तो डाल देते हैं, पेट्रोल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं बाइक में, गाड़ी में, जो भी हो, लेकिन क्या हम इस फ्यूल के तौर पे वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वाटर से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वाटर को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते पेट्रोल के बगैर। वजह उसका रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्यूल डिफिनीशंस में कि फ्यूल हर वो सब्सटेंस होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि जब आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे ऐसे सब्सटेंस को जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हो, तो सारी बात है वो फिर एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, जो भी है। लेकिन अगर सपोज एक सब्सटेंस में पोटेंशियल एनर्जी ही ना हो, फिर अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करना चाहे इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन बाय एन इंजन, तो फिर सारी बात है उससे एनर्जी नहीं आएगी, फोर्स नहीं आएगी, तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। अब वाटर में ये है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उस दौरान इससे बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है, बहुत सारा एनर्जी इससे लॉस होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं टू मेक अ वाटर। तो जब बहुत सारा एनर्जी इनसे लॉस हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से, तो इसका जो अपना एनर्जी है फिर पोटेंशियल एनर्जी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, मतलब नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इसी वजह से अगर आप इसकी कंबशन करोगे, जब इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो ये फ्यूल नहीं है, क्योंकि फ्यूल का डिफिनीशन आपको बताया था कि उसी सब्सटेंस को कहते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हो। वाटर की पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं टू मेक अ वाटर, तो उस दौरान बहुत सारा एनर्जी इससे लॉस हो चुका होता है। तो इसी वजह से वाटर का अपना पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। और कमेंट्स में मैं देखता हूँ एक और क्वेश्चन भी अक्सर चलता है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं लोग। ये भी क्वेश्चन किया है कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का है, इज गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी, मतलब पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो देखिए व्यूअर्स, पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो एक नंबर से चलता है, उस नंबर का नाम है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर, जिस पेट्रोल का ये नंबर ज़्यादा हो, ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो, वो गुड क्वालिटी पेट्रोल होगा, और जिसका ऑक्टेन नंबर कम हो वो बैड क्वालिटी होगा। पेट्रोल की क्वालिटी का पता तो ऑक्टेन से चलता है, ऑक्टेन नंबर, लेकिन डीजल ऑयल का जो क्वालिटी है वो एक और नंबर है, वो हमने डिस्कस नहीं करना, वैसे नोट कर ले। उसको कहते हैं सीटेन नंबर। सीटेन नंबर वो डीजल की क्वालिटी के लिए है, लेकिन पेट्रोल की क्वालिटी का पता किससे चलता है? ऑक्टेन नंबर से। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना ही पेट्रोल गुड क्वालिटी होगा, ऑक्टेन नंबर जितना कम होगा उतना पेट्रोल बैड क्वालिटी का होगा। लेकिन जाहिर बात है फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है? देखिए, ऑक्टेन तो सबको पता है ना, ऑक्टेन उस हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जिस हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कितने हो? 8 हो, उसको ऑक्टेन बोलते हैं। अब ऑक्टेन दो तरह के हैं, एक ऑक्टेन होता है उसको हम स्ट्रेट चेन ऑक्टेन बोलते हैं, जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, लाइक ये देखें
इसमें जो 8 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में है। स्ट्रेट चेन अक्टेन को वीवर्स हम नॉर्मल अक्टेन कहते हैं। स्ट्रेट के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है नॉर्मल। सेकंड जो अक्टेन होता है उसको हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच में वही 8 कार्बन होते हैं लेकिन वो अब ब्रांचेस फॉर्म में हैं। ये देखिए कार्बन अगेन वही 8 है लेकिन वो 8 कार्बन ब्रांच फॉर्म में है। इसको हम ब्रांच अक्टेन कहते हैं। और ब्रांच के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं आइसोअक्टेन। ब्रांच के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है केमिस्ट्री में? ब्रांच के लिए केमिस्ट्री में वर्ड यूज़ होता है आइसो। स्ट्रेट के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है नॉर्मल। अक्टेन नंबर पे आ जाए, अक्टेन नंबर क्या है? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 अक्टेन मॉलिक्यूल है, 100 अक्टेन है, 100 अक्टेन। उस 100 अक्टेन में देखना है कि हमारे पास ब्रांच अक्टेन, जिसको हम क्या बोलते हैं आइसो अक्टेन, उनकी तादाद क्या है। सपोज़ 100 में आइसो अक्टेन अगर 90 है तो आप कह सकते हैं अक्टेन नंबर 90। सपोज़ 100 अक्टेन मालिक्यूलों में से अगर आइसो अक्टेन की तादाद 99 है तो आप कह सकते हैं अक्टेन नंबर इज़ 99। तो ज़रा वीवर ज़रा फोकस कर दें, अक्टेन नंबर से मुराद क्या है? अक्टेन नंबर डिफिनीशन मैं ज़रा लिखता हूँ। अक्टेन नंबर मीन्स द परसेंटेज ऑफ मतलब 100 में से, परसेंटेज ऑफ मतलब 100 में से क्या? द परसेंटेज ऑफ आइसोअक्टेन, द परसेंटेज ऑफ आइसोअक्टेन एन गैसोलीन का मतलब पेट्रोल, गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एज नोन एज अक्टेन नंबर। कहने का मेरा मतलब है कि आइसो अक्टेन की तादाद को 100 में से अक्टेन नंबर बोलते हैं। याद रखिए जिस पेट्रोल में आइसो अक्टेन की तादाद ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि अक्टेन नंबर ज़्यादा है, वो गुड क्वालिटी पेट्रोल होगा। और अगर आइसो अक्टेन की परसेंटेज कम है, आइसो अक्टेन की परसेंटेज कम है पेट्रोल फ्रैक्शंस में, तो फिर याद रखें अक्टेन नंबर कम है तो इट्स मीन्स कि वो बैड क्वालिटी पेट्रोल होगा। और बैड क्वालिटी पेट्रोल का नुकसान क्या होता है? ज़ाहिर बात है बैड क्वालिटी पेट्रोल है मतलब उसमें आइसो अक्टेन की तादाद कम है तो उससे एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी ड्यूरिंग कंबशन, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो ही पेट्रोल इंजन में कंप्रेस होगा, तीसरा जो स्टेप है स्पार्क, उससे पहले ही पेट्रोल की कंबशंस होगी, उससे फिर एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको नॉकिंग बोलते हैं। तो एक नुकसान ये भी है नॉकिंग। बैड क्वालिटी पेट्रोल का एक नुकसान क्या है? जो बैड पेट्रोल होता है, बैड पेट्रोल का मतलब क्या है? जिसका अक्टेन नंबर कम हो। अक्टेन नंबर कम का क्या मतलब है? मतलब पेट्रोल में जब आइसो अक्टेन की तादाद कम हो, पेट्रोल में जब आइसो अक्टेन की तादाद कम हो वो बैड क्वालिटी पेट्रोल होता है। और अगर आइसो अक्टेन की तादाद ज़्यादा हो, अक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, वो गुड क्वालिटी का होता है। अब सपोज़ पेट्रोल में आइसो अक्टेन की तादाद कम है, सो अक्टेन नंबर कम है, तो ये पेट्रोल कौन सा होगा? ये बैड क्वालिटी का होगा। अब बैड क्वालिटी का नुकसान क्या है? एक तो जब इस पेट्रोल की कंबशन होगी जिससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी जो है वो लेस अमाउंट, थोड़ी सी मकदार में प्रोड्यूस होगी। एक नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान ये है, मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा ज़रा इंजन को, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है नेक्स्ट बताऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख ले। दूसरा नुकसान ये है
बैट पेट्रोल का कि जो ही पेट्रोल आप कंप्रेस होगा इंजन में, तो कंप्रेशन से जो इतनी हीट पैदा होगी कि वो वहाँ ही आग पकड़ लेगा, उसकी कंबशन हो जाएगी। तीसरे स्टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसको हम स्पार्क बोलते हैं। तो फिर वहाँ से एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड द नेम ऑफ सच ए मेटालिक साउंड इज नोन एज नॉकिंग। मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम नॉकिंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये नॉकिंग क्या है? नॉकिंग क्या है? व्हाट इज नॉकिंग? द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस, द शार्प metallic sound produce जरा डस्टर दे दे। The sharp metallic sound produce when low quality petrol is born an engine as known as knocking। हमेशा याद रखिए, जब बैड क्वालिटी पेट्रोल आप डालेंगे तो बैड क्वालिटी पेट्रोल डालने से जब इस पेट्रोल की कंबशंस होगी इंजन्स में, तो वहाँ से एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा। उस शार्प मेटालिक साउंड को हम नॉकिंग बोलते हैं। और नॉकिंग किस वजह से होता है? जब पेट्रोल बैड क्वालिटी का आप डालेंगे। और बैड क्वालिटी पेट्रोल वो होता है जिस पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन, ब्रांच ऑक्टेन की तादाद कम हो और स्ट्रेट चेन की तादाद ज़्यादा हो, वो बैड होता है। तो बैड से ये नुकसान है कि नॉकिंग होगा। मेटालिक साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको नॉकिंग बोलते हैं, वही होगा। हाँ, इस नॉकिंग को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, इस नॉकिंग को आप रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन नॉकिंग को हम कैसे रिड्यूस करेंगे? एंटी नॉकिंग से। एंटी नॉकिंग से अगर हम एंटी नॉकिंग डाल दें तो एंटी नॉकिंग डालने से नॉकिंग कम हो जाएगी। द नेम ऑफ एंटी नॉकिंग इज टेट्राइथाइल लेड C2H5। इसको अगर हम 4 कर ले सो टेट्राइथाइल लेड PB, इसको हम टेट्राइथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग है। ये जब आप डालेंगे पेट्रोल में, अगर वो बैड क्वालिटी का हो, तो उससे जो नॉकिंग प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि टेट्राइथाइल लेड जो है ये बैड क्वालिटी पेट्रोल को गुड बना लेता है। देखिए कौन से ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह हम बैड क्वालिटी पेट्रोल को गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। उसमें एक ये भी है कि अगर पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड ऐड किया जाए तो बैड क्वालिटी पेट्रोल गुड बन सकता है। एक टेट्राइथाइल लेड से बैड क्वालिटी पेट्रोल गुड हो सकता है। दूसरा जो आज मैंने एक्सप्लेन करना है उसकी तरफ आ रहा हूँ, रीफॉर्मिंग, वो भी बैड को गुड बना लेता है। तीसरा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब जितना आप एरोमेटाइजेशंस करेंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड लेके आएंगे पेट्रोल में, गुड क्वालिटी का पेट्रोल बनेगा। तो ये 3-4 प्रोसेस है जिससे बैड गुड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये भी एक कंपाउंड है जो बैड को गुड करता है। तो सारी बात है, जब बैड गुड हो जाए तो जो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है वो मेटालिक साउंड पर प्रोड्यूस नहीं होगा, तो नॉकिंग ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इसको हम एंटी नॉकिंग कहते हैं। लेकिन इसको टेट्राइथाइल लेड को एज एंटी नॉकिंग के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते, कम करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि जब ये पेट्रोल के साथ मिलके, एयर के साथ मिलके ऑक्सीडाइज होता है तो इससे लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। जब पेट्रोल की कंबशन होती है तो हवा में
मौजूद ऑक्सीजन इनके साथ मिल जाता है और ये लेड ऑक्साइड बना लेता है। और लेड ऑक्साइड फिर एनवायरनमेंट में, एयर में आके दे काज कैंसर, दे आर कार्सिनोजेनिक। ये कार्सिनोजेनिक है और ये फिर कैंसर काज करता है। तो इसी वजह से हम इसको कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कैंसर काज करता है लेड ऑक्साइड की शक्ल में। क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो जहान है। अब सपोज़ ये जब कैंसर ही काज करता है तो क्या हम पेट्रोल पे क्या करते हैं? तो इसी वजह से हम इसको इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि लेड ऑक्साइड काज कैंसर। लेकिन इसके अलावा लेड ऑक्साइड बच्चों में क्या नुकसान, बच्चों को क्या नुकसान देता है? एक तो बच्चों को मेंटली रिटार्ड करता है, मेंटल रिटार्डेशंस ये काज करता है, मेंटल रिटार्डेशंस। और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशंस के अलावा ये काज करता है ब्लाइंडनेस। एक तो मेंटल रिटार्डेशन काज करता है बच्चों में, सेकंड ब्लाइंडनेस, बच्चों को अंधा कर देता है। इसी वजह से इसको हम एज एंटी नॉकिंग के तौर पे कम इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि पेट्रोल गुड इस्तेमाल करना चाहिए, बैड इस्तेमाल करना चाहिए। जाहिर बात है जब बैड क्वालिटी पेट्रोल आप इस्तेमाल करेंगे तो एक तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, कम सफ़र होगा करेगा गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी है। दूसरा नुकसान ये भी है कि नॉकिंग होगा। तीसरा नुकसान क्या है? इंजन एफिशिएंसी कम होगी। बैड क्वालिटी पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंजन एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ही प्रोड्यूस होता है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ऐसे नॉकिंग होता है, नॉकिंग। अब सवाल ये है कि सर अगर हमने बैड क्वालिटी पेट्रोल को गुड करना हो कि इससे इंजन एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, नॉकिंग भी ना हो, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन कैसे करेंगे? वो एक प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं जिसका नाम है रीफॉर्मिंग। लेकिन रीफॉर्मिंग अभी आपको मैक्सिमम समझ आया होगा, क्योंकि गुड क्वालिटी एक्चुअल होता क्या है? देखिए गुड क्वालिटी पेट्रोल वो होता है जिस पेट्रोल में जो हाइड्रोकार्बन्स है, ऑक्टेन, वो ब्रांच की शक्ल में हो, मतलब आइसो की शक्ल में हो, स्ट्रेट ना हो, नॉर्मल्स ना हो, आइसो हो, ब्रांच हो, तो वो हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल फ्रैक्शंस में अगर है तो गुड क्वालिटी का है। तो एक्चुअल रिफॉर्मिंग में हम करते क्या है? रिफॉर्मिंग में हम यही करते हैं कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसको हम ब्रांच करते हैं। In the absence of air and the presence of oxygen, in the absence of air and the presence of catalyst, the name of such a process is called reforming. लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं? अभी आप सब लोगों को समझ आया होगा कि इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रांच हाइड्रोकार्बन पेट्रोल फ्रैक्शन में आने से पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ती है, उससे इंजन एफिशिएंसी बढ़ेगी, नॉकिंग नहीं होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग कंबशन। तो इसलिए हम रिफॉर्मिंग करते हैं। इस चीज़ को मैं ज़रा मिटा देता हूँ। द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि रिफॉर्मिंग क्यों किया जाता है? टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर। क्यों इम्प्रूव? क्योंकि जब ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव होगी तो उससे क्वालिटी भी बढ़ेगी। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज रिफॉर्मिंग? द थर्मल हीट के जरिए होता है। द थर्मल कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into branch chain hydrocarbon and the absence of
MCQs आता है, ऑक्सीजन मतलब एयर एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज नोन एज रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब जिसमें जो ब्रांच चेन है उसको हम स्ट्रेट चेन है उसको हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग बोलते हैं। नीचे एक छोटा सा इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि इक्वेशंस बहुत मस्ट है। ये देखिए CH3 CH2 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 मतलब 5-6 दफ़ा CH2 लिख दे तो मैंने लिख दिया 6, मतलब 6 दफ़ा CH2 CH3 एंड CH3। ये देखिए स्ट्रेट चेन हुआ, स्ट्रेट चेन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। एंड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज नॉर्मल। लेकिन इसमें कितने कार्बन है? 8 है, सो दैट इज नॉर्मल ऑक्टेन। इसी नॉर्मल ऑक्टेन को हमने ब्रांच करना है। ब्रांच का मतलब है कि होंगे वही 8 कार्बन, लेकिन अब स्ट्रेट नहीं होगा, अब ब्रांच में है। ये देखिए 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन पे 2 ब्रांचेस है और एक 4 पोजीशंस पे। 2 पे कौन से? मिथाइल, मिथाइल, सो आप नाम लिख सकते हैं, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर में करेंगे, लेकिन चलो मैं लिख लेता हूँ 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसका ऑक्टेन नंबर 100 ही होता है, ऑक्टेन नंबर इसका 100 होता है। सो ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, ब्रांच, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बढ़ा होगा, इसका नाम है। लेकिन ये जो काम होता है ये एब्सेंस ऑफ एयर होता है एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मौजूद होगा और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस नोन एज रिफॉर्मिंग। तो अभी आपको समझ आया होगा कि रिफॉर्मिंग किस मकसद के लिए होता है कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो बढ़ जाए पेट्रोल फ्रिक्शंस में, उसी से आइसो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, उससे पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ेगी। और ये है स्ट्रेट चेन कन्वर्ट इनटू ब्रांच चेन। तो एक रिफॉर्मिंग है जिससे ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का बढ़ जाता है, मतलब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बढ़ जाते हैं। एक टेट्रा इथाइल लेड डालने से भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की तादाद बढ़ जाती है। एरोमेटाइजेशन से, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड वो कोर्स में नहीं है, लेकिन वो भी कंपाउंड बढ़ने से ऑक्टेन नंबर, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बढ़ जाता है। तो रिफॉर्मिंग का मतलब है कि जब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कर लेते हैं, ब्रांच करते हैं, तो ब्रांच से क्या होगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, ज़ाहिर बात है उससे पेट्रोल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। सो अगर आपसे कोई पूछिए रिफॉर्मिंग किस मकसद के लिए होता है, क्यों हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम करते हैं, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम की दो रीज़न है। एक ही रीज़न है क्योंकि रिफॉर्मिंग से सिर्फ क्वालिटी बढ़ती है। देखिए मैंने इससे पहले क्रैकिंग बताया था। क्रैकिंग क्यों करते हैं? क्रैकिंग मैंने आपको कहा था कि उससे क्वांटिटी बढ़ती है, पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ती है, क्योंकि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% पेट्रोल हासिल होता है, 20% इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इसी वजह से नेक्स्ट हम क्रैकिंग करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन्स में ले आते हैं, दैट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल। सो इसी से पेट्रोल की मिकदार बढ़ेगी। एक तो उसकी नीड ये थी क्रैकिंग की कि क्वांटिटी बढ़ती है। दूसरा एक नीड ये था कि आपने क्रैकिंग में देखा था, जब मैं हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करता था, दैट इज़ ऑक्टेन जो भी है, तो साथ साथ उसके साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हासिल होते थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि बहुत सारा बाई प्रोडक्ट भी हासिल होता है ड्यूरिंग क्रैकिंग। ये नहीं कि सिर्फ गैसोलीन ही हासिल होता है, गैसोलीन के अलावा और भी बहुत सारा बाई प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड। उस टाइम तो मैंने जो अनसैचुरेटेड ऑब्टेन किया था, मेरे ख्याल में वो 3 कार्बन एंड 2 कार्बन वाला था, लेकिन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है वो भी हासिल होता है, एंड सो ऑन। तो कहने का मेरा मतलब है कि दो नीड है क्रैकिंग के। एक तो क्वांटिटी बढ़ती है और दूसरा नीड क्या है कि इससे बाई प्रोडक्ट, बहुत सारा बाई प्रोडक्ट गैसोलीन के अलावा भी बनता है। लेकिन रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, उसका मेन सिर्फ यही रीज़न है कि इससे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बढ़ते हैं और इससे क्वालिटी बढ़ेगी, ऑक्टेन नंबर ही बढ़ेगा। अक्सर लोग मैंने देखे हैं वो ये भी फिर पूछते हैं
कि सर जब हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल में ब्रांच फॉर्म में हो, स्ट्रेट फॉर्म में ना हो, तो फिर ब्रांच में पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का क्यों होता है, स्ट्रेट में अच्छी क्वालिटी का क्यों नहीं होता? तो वो ज़रा मैं आपको फर्स्ट ईयर लेवल पे ले जाता हूँ। वहाँ आपने एक नॉन पोलर में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ा होगा, लंडन फोर्स या डीबाई फोर्स जो भी है। तो वही आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में लंडन फोर्स ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में लंडन फोर्स कम बनता है। इससे एंटर फोर्स जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाता है। ज़ाहिर बात है जितना एंटर फोर्स स्ट्रेंथ वीक होगा उसकी वेपराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, जल्द वेपर में कन्वर्ट होगा, वोलेटाइल ज़्यादा होगा, सो वो उतना ही गुड क्वालिटी पेट्रोल होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट चेन ज़्यादा है तो लंडन फोर्स ज़्यादा होगा, तो सारी बात है लंडन फोर्स ज़्यादा होने से स्ट्रेंथ ऑफ द एंटर फोर्स जब ज़्यादा होगा तो वेपर में जाना मुश्किल होगा, तो इसलिए वो पेट्रोल बैड क्वालिटी का होगा। तो वो पेट्रोल हमेशा गुड क्वालिटी का होता है जिसकी वेपराइजेशन ज़्यादा हो, जल्दी वेपर्स में ही कन्वर्ट होता हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिफॉर्मिंग की। जी रिफॉर्मिंग क्या है? द थर्मल कन्वर्जन्स है और साथ जो है ना इक्वेशंस है। और अगर ये आप बढ़ाना चाहते हैं तो टेट्रा इथाइल लेट्स सी भी आप इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं रिफॉर्मिंग की। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो पूछते हैं, मैं ज़रा मैकेनिक्स तो नहीं हूँ गाड़ियों का, केमिस्ट ज़रूर हूँ लेकिन मैकेनिक्स नहीं हूँ, लेकिन आप किसी भी मैकेनिक्स के साथ बैठ जाए तो वो आपको बेहतर समझा सकता है। चलो मैं भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर दूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये जो गाड़ियों में इंजन लगा होता है उसको कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन, सर ये 4 स्ट्रोक इंजन से क्या मुराद है? देखिए इंजन्स को 4 स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंजन में 4 स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो है एंटिक ऑफ पेट्रोलियम, मतलब इंजन में पेट्रोल का वेपर्स फॉर्म में जाना, इसको कहते हैं एंटिक। ज़ाहिर बात है जब पेट्रोल इंजन्स में वेपर्स फॉर्म में जाएगा तो साथ एयर भी मैक्स होगा, ऑक्सीजन्स जो भी है गैसेस वो भी साथ मैक्स होके इंजन्स में एंटर होंगे। उसी स्टेप को कहते हैं एंटिक ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, जब पेट्रोल एंटर हो जाए जैसे एंटिक ऑफ पेट्रोलियम, तो फिर सेकंड क्या होता है? वही पेट्रोलियम जो है वो कंप्रेस हो जाता है। वही पेट्रोलियम जिसमें हवा भी साथ शामिल है, मिक्स है, वो कंप्रेस हो जाता है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है कि पेट्रोल जो वेपर्स फॉर्म में चले गए, साथ एयर भी है, उसको फिर कंप्रेस क्यों किया जाता है? कंप्रेस का जो है एक रीज़न है। देखिए जितना आप पेट्रोल इन द वेपर्स फॉर्म जिसमें साथ एयर भी है कंप्रेस अच्छी करोगे तो फिर एक तीसरा जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड स्पार्क। तो जितना पेट्रोल अच्छी तरह इंजन में कंप्रेस हुआ होगा तो जब स्पार्किंग होगी तीसरे स्टेप में तो उसकी कंबशन फिर अच्छी होगी। वंस अगेन, जितना इंजन वेपर्स फॉर्म में पेट्रोल को कंप्रेस सही करेगा, नेक्स्ट स्टेप में जब स्पार्किंग होगी, बर्निंग होगी, तो वो पेट्रोल की बर्निंग जो है, कंबशन जो है वो फिर अच्छी होगी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए कंप्रेशन ज़रूरी है। और स्पार्किंग के बाद ज़ाहिर बात है गैसेस भी प्रोड्यूस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये वो, तो बकाया जो चीज़ें पैदा होता है इंजन से वो बाहर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये 4 स्टेप है जो इंजन में होता है, इसलिए इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। पहले पेट्रोल की एंटिक है इंजन्स में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जो वेपर में कन्वर्ट होगा और साथ एयर वगैरह मैक्स होगा, फिर वो कंप्रेस होते हैं। फिर तीसरा जो स्टेप है स्पार्किंग होगी, वहाँ से कंबशन हो जाएगी, एनर्जी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होंगे वो एग्जॉस्ट होगा। अच्छा, ये स्पार्क कैसे होता है? स्पार्क इस तरह होता है कि यहाँ पे सपोज ये प्लग लगा हुआ है और यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन होता है,
एक्चुअल इंजन में क्या होता है, ये मूवेबल पिस्टन जो है ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब आगे और पीछे मोशन करता है। जो ही ये पिस्टन इस प्लग के साथ टच होता है तो वहाँ से स्पार्किंग होती है, और वही स्पार्किंग से फिर यहाँ पे जो वेपर्स फॉर्म में पेट्रोल मौजूद है तो वो क्या होगा, वो उसकी कंबशन हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे मूवेबल पिस्टन होता है, मूवेबल पिस्टन, और यहाँ पे प्लग लगा हुआ है। जो ही ये पिस्टन आगे प्लग के साथ टच होगा तो स्पार्किंग होगी, वहाँ से पेट्रोल क्या होगा, जल जाएगा, उसकी कंबशन होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हाँ, यहाँ पे वो क्वेश्चन ज़रा जो मैंने पहले बताया कि अगर सपोज़ पेट्रोल बेड क्वालिटी का है, मतलब उसमें ब्रांच हाइड्रोकार्बन ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि जो ही पेट्रोल के एंटेक होने के बाद जब वो कंप्रेस हो जाते हैं तो बेड क्वालिटी में ये होता है कि जो ही पेट्रोल इंजन कंप्रेस करता है तो कंप्रेशन से ही इतना हीट पैदा हो जाता है कि वही हीट खुद ही आग पकड़ लेता है। तीसरे स्टेप के जाने से पहले, जिसको हम स्पार्क बोलते हैं, उन्होंने खुद ही आग पकड़ लिया और क्या हुआ, वो खुद ही जल गया, वहाँ ही इसकी कंबशन होगी। अब स्पार्किंग नहीं है, इग्निशन नहीं है, उससे पहले उन्होंने हीट पकड़ लिया कंप्रेशंस के दौरान और उसने आग पकड़ ली तो वही आग से जल गया। तो इसको हम बोलते हैं प्री इग्निशन, और प्री इग्निशन जब होगा तो वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम नॉकिंग बोलते हैं। सो वंस अगेन, बैड क्वालिटी पेट्रोल से नॉकिंग क्यों आता है, क्योंकि बैड क्वालिटी पेट्रोल जब एंटेक हो जाए उसके बाद जब वो कंप्रेस होता है तो कंप्रेशन से इतना हीट आ जाता है कि वो खुद ही आग पकड़ लेता है। तीसरा स्टेप जो स्पार्किंग होना है, उससे पहले उन्होंने आग पकड़ लिया और वो जल गए। तीसरा स्टेप है नहीं स्पार्किंग, इग्निशन। तो इसका मतलब है कि इग्निशन से पहले ही वो जल गया। इसको हम बोलते हैं प्री इग्निशन। क्या बोलते हैं इसको? प्री इग्निशन बोलते हैं। प्री इग्निशन का मतलब है कि आग पकड़ने की वजह से स्पार्किंग से पहले ही वो जल गया, इसको प्री इग्निशन कहते हैं। तो जब पेट्रोल की प्री इग्निशन होगी, स्पार्क से पहले वो जल गए, तो फिर यहाँ से एक साउंड आएगा जिसको हम नॉकिंग बोलते हैं। तो जब आप टेट्रा इथाइल लेड ऐड करते हैं तो एक्चुअल वो करता क्या है? तो वो पेट्रोल में ये करता है कि जो पेट्रोल जब बैड क्वालिटी का कंप्रेस होगा तो उससे उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी ड्यू टू टेट्रा इथाइल लेड की वजह से, तो वो फिर आग नहीं पकड़ सकते। जब आग नहीं पकड़ सकते तो तीसरे स्टेप पे जाना होगा, स्पार्किंग होगी। ये जब इसके साथ टच होगा तब ही स्पार्किंग होगी, तब ही एनर्जी होगी, कंबशन होगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि फिर प्री इग्निशन नहीं होगा, तो इसी वजह से वो फिर मेटालिक साउंड नहीं होगा। लेकिन जब बैड क्वालिटी का होता है वंस अगेन, तो फिर क्या होता है, कंप्रेशन से पेट्रोल में इतना हीट आ जाता है कि वो खुद ही आग पकड़ लेता है। फिर ये जो पिस्टन है वो प्लग के साथ अभी टच नहीं हुआ होता कि उससे पहले ही वो जल गए होते हैं, देयर इज प्री इग्निशन। तो वहाँ से साउंड आएगा जिसको हम नॉकिंग बोलते हैं। हाँ, अगर टेट्रा इथाइल लेड इसमें आपने ऐड कर दिया या गुड क्वालिटी का है जिसकी रिफॉर्मिंग हो चुका है, आइसोक्टेन की तादाद बढ़ चुका है, तो फिर कंप्रेशन से आग नहीं पकड़ेगी, मतलब इतना हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। तीसरा स्टेप स्पार्किंग होगी, पिस्टन इसके साथ टच होगा, स्पार्क होगा, तब ही बर्निंग होगी, तब ही कंबशन होगी, तब साउंड जो है नॉकिंग जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होगा। तो बेड क्वालिटी पेट्रोल इस्तेमाल करने से क्या होता है, एक तो एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा पेट्रोल, इंजन एफिशिएंसी कम होगी और नॉकिंग होगा। लेकिन गुड क्वालिटी से क्या होगा, ना नॉकिंग होगा, इंजन एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, गाड़ी काफ़ी सफ़र करेगा। और तो सेकंड बात यह है कि क्वालिटी कैसे बढ़ती है, बैट को फिर कैसे हमने गुड करना है, तो वो जिस प्रोसेस से होता है वो उसका नाम है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में एक्चुअल होता क्या है, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको हम ब्रांच करते हैं। स्ट्रेट को क्या करते हैं, ब्रांच करते हैं, बस सिर्फ यही होता है। उससे आइसोक्टेन की तादाद बढ़ जाता है, लंडन फोर्स वीक हो जाता है, वेपोराइजेशन ज़्यादा हो जाती है और इसी से पेट्रोल गुड क्वालिटी का बनता है। और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा बता रहा था कि ये 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब है जिसमें ये 4 स्टेप हो इंजन, उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। और कभी कभार कंप्रेशन से बाद जो स्पार्किंग है वो नहीं होता और उसको प्री इग्निशन बोलते हैं।
पेट्रोल यूज़ करने से वहाँ से मेटालिक साउंड ही प्रोड्यूस होगा। तो गुड क्वालिटी पेट्रोल हम कैसे बना लेते हैं? रिफार्मिंग से, टेट्रा इथाइल लेड ऐड करने से, एरोमेटिक कंपाउंड ऐड करने से और एरोमेटाइजेशन कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड लाने से। ये 4 ऐसे प्रोसेस है जिसमें मैंने एक बड़ा डिटेल में बयान कर दिया, दैट इज़ रिफॉर्मिंग, जिससे पेट्रोल बेड जो है वो क्या बन जाता है, वो गुड क्वालिटी का बन जाता है। और जो सिंपल है ऑक्टेन नंबर वो क्या है, वो आपको बता दिया कि जो परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन होता है एंड गैसोलीन फ्रैक्शन, पेट्रोल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज़ नोन एज ऑक्टेन नंबर। हाँ, डीजल का एक नंबर होता है, उसको हम सीटेन नंबर कहते हैं। डीजल की क्वालिटी के लिए सीटेन नंबर होता है, लेकिन पेट्रोल के लिए क्या होता है, ऑक्टेन नंबर होता है। कौन सा होता है? ऑक्टेन नंबर। बात समझ आ रही है ना? तो ये था आपका पूरा जो रिफॉर्मिंग है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, नॉकिंग क्या है, एंटी नॉकिंग, और इसके नुकसानात क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। और एंड पे मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, जाहिद केमिस्ट CCC के नाम से। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, क्योंकि मैंने जितनी भी केमिस्ट्री के ये जो लेक्चर्स है, वीडियो वगैरह सब जो है ना, मैंने जाहिद केमिस्ट CCC यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड करना है। तो आपको जो भी टॉपिक देना हो, सपोज़ आपको बॉयल्स लॉ चाहिए, आपको रिफॉर्मिंग चाहिए, आपको हाइब्रिडाइजेशंस चाहिए, आपको आइसोमेरिज्म, क्रैकिंग, जो भी आप नाम यूट्यूब चैनल्स जाहिद केमिस्ट CCC यूट्यूब चैनल्स पे देंगे तो आपको हर एक टॉपिक जो है ना वो मिलेगा। लेकिन 10-15 मिनट 20 मिनट आपने बैठना है, उस टॉपिक को ज़रा तवज्जो से सुनना है। MCQs मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी साथ साथ क्लियर करते जाऊँ, लेकिन जो मेरा लेक्चर सुनेगा ज़ाहिर बात है उसके MCQs वगैरह सारे क्लियर होंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखिए। थैंक यू वेरी मच।